शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मतलब कि ये हमारे ऊपर मुकाम आ गया कि हम बांग्लादेश के हाथों अपने घर के अंदर हारे। दुख तो उस टाइम भी हुआ था, उस दुख के ऊपर जले के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम आज भी, जब इंडिया ने उनको उनकी जिसको कहते हैं ना हैसियत दिखाई, जिस तरीके से भारत ने उनको हराया ना, अब दुख हो रहा है कि ये टीम इस तरह से हारनी चाहिए थी और हम इनसे अपने घर के अंदर हार गए। इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से, मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं। यार शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि इस बांग्लादेश की टीम से हमारे, इस मुशफिकुर रहीम से हमने 200 खाया, इस मेहदी हसन मिराज से हमने हर मैच में 50 करवाया, इस जिसको कहते हैं ना बॉलिंग लाइनअप से हम लोग आउट हो रहे थे, नहीद राना का पेस हमसे खेला नहीं जा रहा था। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे। अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने। भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की वो टीम जो कि बांग्लादेश से 10 विकेट से हारे अपने घर के अंदर, और एक तरफ भारत की वो टीम जो कि बांग्लादेश को 280 रन से हराता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश यहाँ पे जीत के गया, वहां पे हार के गया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तान था, वो इंडिया था। उनको पता है कि अपने घर के अंदर कैसे जीतना है। पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2-0 से हराने के बाद बांग्लादेशी टीम हवाओं में उड़ रही थी और उनका ये ख्याल था कि भारत जाके हम वहां उनको भी 2-0 से हरा देंगे, लेकिन ये उनकी खामख्याली ही साबित हुई। पहले टेस्ट में बहुत बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी अपनी टीम पर बरस पड़ा। शिकस्त बांग्लादेश को हुई जबकि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी टीम पर ही बरस पड़ा। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो अपनी टीम के बारे में क्या कह रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की वो टीम जो कि बांग्लादेश से 10 विकेट से हारे अपने घर के अंदर, और एक तरफ भारत की वो टीम जो कि बांग्लादेश को 280 रन से हराता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश यहाँ पे जीत के गया, वहां पे हार के गया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तान था, वो इंडिया था। उनको पता है कि अपने घर के अंदर कैसे जीतना है और हमें ये नहीं पता कि हमने अपने घर के अंदर कैसे जीता। 10 विकेट से हारा था पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच, और पहला टेस्ट मैच भारत जो है वो 280 रन से जीता है। एक इबरतनाक शिकस्त दिया बांग्लादेश को जो वो डिजर्व करते थे, और एक शर्मनाक शिकस्त हमें मिली जो हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन इस टीम के होते हुए हम ये भी डिजर्व करते हैं। बड़े एम्बैरेसमेंट जिसको कहते हैं ना हुई हमें, जो हमारे साथ हाल हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी इस बांग्लादेश की टीम से। यार शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि इस बांग्लादेश की टीम से हमारे, इस मुशफिकुर रहीम से हमने 200 खाया, इस मेहदी हसन मिराज से हमने हर मैच में 50 करवाया, इस जिसको कहते हैं ना बॉलिंग लाइनअप से हम लोग आउट हो रहे थे, नहीद राना का पेस हमसे खेला नहीं जा रहा था। शर्म करनी चाहिए, शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मतलब कि ये हमारे ऊपर मुकाम आ गया कि हम बांग्लादेश के हाथों अपने घर के अंदर हारे। दुख तो उस टाइम भी हुआ था, उस दुख के ऊपर जले के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम आज भी, जब इंडिया ने उनको उनकी जिसको कहते हैं ना हैसियत दिखाई, जिस तरीके से भारत ने उनको हराया ना, अब दुख हो रहा है कि ये टीम इस तरह से हारनी चाहिए थी और हम इनसे अपने घर के अंदर हार गए। और हम लोग, हमारे ऊपर एम्बैरेसमेंट का ये हाल है, अफसुर्दा बात हमारे ऊपर ये है कि हम अपने घर के अंदर, पहले हम यूएसए से हारने के बाद रिकॉर्ड हार थी वो हमारी, उसको हारने के बाद हम वो भी भूल गए। हम जिसको कहते हैं आइलैंड से हारने के बाद वो भी भूल गए, हम जिम्बाब्वे से हारने के बाद वो भी भूल गए, हम बांग्लादेश से अपने घर के अंदर हारने के बाद वो भी भूल गए। टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया। एक तो मुकाम पे ऐसे लगा जैसे भारत शायद फंस गया बैटिंग में पहली इनिंग्स में, पहले दिन में जहाँ पे घास था, गेंद गिर रहा था, 6 विकेटें गिर गई 150 से कम स्कोर पे, मगर उसके बाद ग्रेट रिकवरी हुई और वही रिकवरी एक न्यूक्लियस बनी, एक कैटलिस्ट बनी इस जीत का। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से, मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल,
मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में ज़रूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो चौथे दिन मुकाबला ख़त्म और आप देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया है रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छा रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छा रहे और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का। घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिलेक्ट ठीक प्लेयर्स करते हैं और क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री में बहुत कम है। हमारी बड़ी सुपर टीम थी जब इमरान खान कप्तान थे, मगर ऑस्ट्रेलिया में फिर भी हम नहीं हरा सके थे ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, वनडे टूर्नामेंट जरूर जीते थे, मगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सके थे, जो कि भारत ने किया। इसी तरह से मतलब एक भारत में जाके जीते थे 86 की सीरीज। इसी तरह से वेस्ट इंडीज में अगर उन्होंने चीटिंग ना की होती तो हम वो भी सीरीज जीतते होते थे 1-1 से ड्रॉ की। सो वो 6-8 महीने, 1 साल फॉरेन टूर्स के हिसाब से हमारा आउटस्टैंडिंग था, मगर उसके बाद फिर परफॉर्मेंस जो है बाकी जब लीडरशिप बदली या नई टीम आई प्लेटो के नीचे गिर गई। मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरान कोई परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवा है। दोस्तों, बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फ़ैन वो वाहिद फ़ैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा ज़रूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एक इनिंग को 465 पर डिक्लेयर कर दिया था कि बस इस पर हम 2 बार फारिग कर देंगे बांग्लादेश को। वहाँ पर बांग्लादेश ने पलट कर वार की और पाकिस्तान को नाको चने चिपवाए। अब वही बांग्लादेश की टीम है और कोई बहुत ज़्यादा दिनों का फ़र्क नहीं है, 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे। चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। पहले हल्का सा अपना जादू दिखाया है 146 पर 6, उसके बाद पूरे टेस्ट मैच में कहीं बांग्लादेश नज़र नहीं आई, पूरे के पूरे टेस्ट मैच में। अब देखिए, हम लोगों ने जहन में बना रखा था कि यार बांग्लादेशी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अश्विन और जडेजा ने क्या किया। पहले तो आप उनकी बॉलिंग का देखें कि जब वो बॉलिंग करें 146 पर 6 करने के बाद अश्विन शो करेंगे, मतलब एक बार लड़खड़ाया भारत, सिर्फ एक बार पूरे टेस्ट मैच में। वो शुरू के जो 2 सेशन थे वो बांग्लादेश के नाम रहे थे, वो भी कंप्लीट उनके नाम नहीं रहे हैं, मतलब उसमें वो नज़र आए कि मैच खेलने आए हैं। उसके बाद कहीं पर भी आपको बांग्लादेशी टीम नज़र नहीं आई। हल्के फुल्के स्पार्क नज़र आए, शांतों की बैटिंग का थोड़ा सा कह लें, ओपनर्स ने थोड़ा बहुत अपना जब सेकेंड इनिंग में खेला तो बेहतर किया। अदरवाइज कहीं पर भी ये होता है, इसे बोलते हैं रूथलेस क्रिकेट, कि आपके सामने जब कोई टीम आ जाए और आपके हम पल्ला ना हो तो आपने उनको खड़े नहीं होने देना, आपने उनको सांस नहीं लेने देना, कहीं पर उनके जहन में हल्का सा भी ये गुमान ना आए कि हम कुछ कर सकते हैं। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे, अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने, क्योंकि वो एक गुमान में थे पाकिस्तान को हराने के बाद और उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मगर भारत के साथ ऐसा करना और पाकिस्तान के साथ कर चुके होने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि भारत इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहा है वो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और सिर्फ एक टेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा, आप वनडे की बात कर लें, T20 की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें। पहले कभी भारत पे एक टैग लगा करता था कि वो घर के शेर हैं, वो अब हर जगह के शेर बन चुके हैं। ये चीज़ हमें माननी चाहिए।